क्या आपने कभी सोचा है कि एक मुआशरा वाकई मुनसिफाना और खुदा की रजा के मुताबिक कैसे बनता है? आज हम मूसा के अलविदाई खिताब के दूसरे हिस्से में दाखिल हो रहे हैं, जहां वो एक नेक कौम के लिए खुदा का खाका पेश करते हैं। ये सिर्फ कदीम तारीख का सबक नहीं है, बल्कि क़ियादत, इंसाफ और बरादरी का एक ताकतवर सबक है जो आज हमारी जिंदगियों से बराह रास्त ताल्लुक रखता है। हमारी बुनियादी सच्चाई ये है कि खुदा का मुआशरती निज़ाम ने क़ियादत, मुनसिफाना कवानीन और एक ऐसी बरादरी पर मबनी है जो उसके किरदार की अक्कासी करती है और एक दूसरे के साथ बर्ताव में इसको जाहिर करती है। हम इस्तिस्ना और गिनती की किताबों से वो इत्तिबासात देख रहे हैं जिनमें मूसा ने इसराइल को वदा-शदा सरजमीन में दाखिल होने से पहले अपनी आखिरी हिदायत दी। ये महज मनमाने उसूल नहीं है। ये एक ऐसे मुआशरे की बुनियाद है जो खुदा की इज्जत करता है और लोगों का ख्याल रखता है। मूसा इब्तिदा करते हैं एक मुआशरे के सबसे अहम पहलू यानी क़ियादत से। वो एक आने वाले नबी की पेश गोई करते हैं। कहते हैं, खुदावंद तुम्हारा खुदा तुम्हारे लिए तुम्हारे ही भाइयों में से मेरे जैसा एक नबी उठाएगा, तुम्हें इसकी सुननी चाहिए। ये इस्तिस्ना 18-15 है। ये यसू की एक जबरदस्त पेशगी झलक है जो वो आखिरी नबी है जिसने इस पेश गोई को पूरा किया। लेकिन मूसा सच्चे और झूठे नबियों में फर्क करने के लिए अमली मशवरा भी देते हैं। वो कहते हैं अगर कोई नबी खुदावंद के नाम पर कुछ कहे और वो बात पूरी ना हो या सच साबित ना हो तो वो एक पैगाम है, खुदावंद ने वो बात नहीं कही। इस्तिस्ना 18-22 की ये हमें सिखाता है कि रूहानी पैगामात को खुदा के कलाम और उनकी तकमील के मुताबिक परखना कितना ज़रूरी है। इस बाद मूसा अदालती निज़ाम पर बात करते हैं। वो इन लोगों के लिए पनाह के शहर कायम करते हैं जो किसी को हादसाती तौर पर कत्ल कर देते हैं ताकि इंसाफ के साथ रहम भी शामिल हो। वो काजियों और अहलकारों का निज़ाम कायम करते हैं और उन्हें हिदायत देते हैं वो लोगों का मुनसिफाना फैसला करे। इस्तिस्ना 16-18 इंसाफ पर यह जोर खुदा के किरदार और मुआशरे में उसकी तरफ से इंसाफ की ख्वाहिश की अक्कासी करता है। मूसा जंग, जायदाद के हुकूक और यहाँ तक कि ख़ानदानी कवानीन के बारे में भी हिदायत देते हैं। ये कवानीन आज के दौर में हमें अजीब लग सकते हैं, लेकिन अपने वक्त के लिहाज से ये इनकलाबी थे और अक्सर कमज़ोर अफराद को दीगर तहजीबों के मुकाबले में ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ और हुकूक फराहम करते थे। सबसे नुमाया इक़्तिबासात में से एक इस्तिस्ना 24-16 है। वालिदैन को बच्चों के गुनाहों कत्ल न किया जाए, बच्चों को वालिदैन के गुनाहों कत्ल न किया जाए। हर शख्स अपनी ही खता के लिए मरेगा। ये उसूल खुदा और कानून के सामने फ़र्द की ज़ाती ज़िम्मेदारी को कायम करता है, जो कि मुनसिफाना कानूनी निज़ामों की बुनियाद है। तो हम कदीम इसराइल के लिए दी गई उन हिदायत से क्या सीख सकते हैं? सबसे पहले, रूहानी क़ियादत निहायत अहम है। खुदा को फ़िक्र है कि इसके लोगों की क़ियादत कौन करता है और किस तरह क़ियादत करते हैं। ये सिर्फ कदीम इसराइल पर लागू नहीं होता, बल्कि आज हमारी गिरजाघरों और हमारी बरादरियों पर भी लागू होता है। क्या हम दीनदार क़ियादत की तलाश और उसकी हिमायत कर रहे हैं? दूसरा, खुदा के नज़दीक इंसाफ अहम है। जजों, गवाहों और मुनसिफाना मुकदमात से मुताल्लिक़ कवानीन हमें दिखाते हैं कि खुदा को मुआशरे में इंसाफ के नफाज की फ़िक्र है। हम अपनी बरादरियों में इंसाफ को किस तरह फ़रोग़ दे रहे हैं? तीसरा, मुआशरे को कमज़ोर अफराद की हिफाजत करनी चाहिए। बहुत से कवानीन गरीब, ग़ुलाम, औरतें, गैर मुल्कियों की हिफाजत करते हैं। खुदा का दिल इन लोगों के लिए धड़कता है जो मुआशरे में कम अहम हैं। हम अपने दरमियान कमज़ोर अफराद का ख्याल रख रहे हैं। चौथा, दूसरों के साथ बर्ताव हमारे खुदा के साथ ताल्लुक़ की अक्कासी करता है। ये कवानीन ज़ाहिरी रवैये के बारे में नहीं थे, बल्कि एक ऐसे मुआशरे की तश्कील के बारे में थे जो खुदा के किरदार की अक्कासी करे। दूसरों के साथ हमारा सलूक खुदा से हमारी मोहब्बत से फूटना चाहिए।
یہ سچائیاں تاریخ بھر میں اہم رہی ہیں۔ ولیم وولبرفورس نے 1700 کی دہائی میں یسوع کو مانا اور برطانیہ میں غلامی کے خاتمے کی کوشش میں سیاسی طور پر نمایاں مقام حاصل کیا۔ وہ جان نیوٹن سے گہرائی سے متاثر ہوا، جو ایک سابق غلام تاجر تھا، بعد میں مسیحی بن گیا اور غلامی کی ظلمت کو بے نقاب کیا۔ نیوٹن ایٹ امیزنگ گریس کے عظیم مسیحی حمدیہ گیت کی تخلیق کے باعث مشہور ہوا۔ نیوٹن اور جان ویسلی نے وولبرفورس کو غلامی کی ہولناکی سمجھنے میں مدد دی اور اسے کتاب مقدس کی سچائی کی رہنمائی فراہم کی کہ ہر انسان خدا کے نزدیک بے حد قیمتی ہے اور ہمیں ہر ایک کے ساتھ انصاف سے پیش آنا چاہیے۔ تو میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں، آپ اپنے اثر و رسوخ کے دائرے میں ان اصولوں کو کیسے لاگو کر سکتے ہیں؟ شاید آپ قومی قوانین نہیں بنا رہے، لیکن آپ اپنے کام کی جگہ پر پالیسیاں طے کر رہے ہو، اپنے گھر میں اصول قائم کر رہے ہو، اپنی برادری پر اثر ڈال رہے۔ آپ ان شعبوں میں خدا کے انصاف اور دوسروں کی پرواہ کے دل کو کیسے ظاہر کر سکتے ہیں؟ یاد رکھیں، وہی خدا جس نے قدیم اسرائیل کو یہ ہدایات دیں، وہی خدا آج آپ کو بھی بلا رہا ہے اور مجھے کہ ہم آج کی دنیا میں نمک اور روشنی بنیں۔ وہ ہمیں دعوت دے رہا ہے ہم برادریاں قائم کریں جو اس کے کردار کی عکاسی کریں، ایسی برادریاں جو انصاف، رحم اور خدا اور اپنے پڑوسیوں سے محبت سے پہچانی جائیں۔ جب ہم اختتام بڑھ رہے ہیں تو موسیٰ کے الفاظ دل میں گونج، اور اب اسرائیل، خداوند تیرا خدا تجھ سے کیا چاہتا؟ صرف یہ کہ تاؤ خداوند اپنے خدا سے ڈرے، اس کی فرما برداری میں چلے، اس سے محبت رکھے اور اپنے پورے دل اور جان سے خداوند اپنے خدا کی خدمت کرے۔ استثناء 10:12۔ یہی وہ بنیاد ہے ایک ایسے معاشرے کی جو خدا کی عزت کرتا ہے، ایسے افراد کی جو اس سے پورے دل سے محبت کرتے ہیں اور اپنی زندگی کو اسی محبت کے مطابق ڈھالتے ہیں۔